हेलो फ्रेंड्स, यू कैन अचीव मोर बुक का ये टॉपिक है कि आप सक्सेस में अपने लिए आगे जाने के लिए और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो ऐड कर सकते हैं। उसमें राइटर यहाँ बताते हैं अकाउंटेबिलिटी। वी आर अकाउंटेबल नॉट ओनली फॉर आवर एक्शंस बट ऑल्सो फॉर आवर इनएक्शंस। एवरी सनराइज ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज and every sunset demands results and accountability। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि लोग हमारे ग्रेटेस्ट असेट्स हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट रियली ट्रू नहीं है। सिर्फ अच्छे लोग ही हमारे ग्रेटेस्ट असेट्स हैं, बाकी जो और लोग हैं वो हमारी लाइबिलिटी हैं, क्योंकि हमेशा गुडनेस को कल्टीवेट करते रहना पड़ता है और ईविल तो अपने आप हो जाता है। देखिए, यदि हमें एक सुंदर सा गार्डन ग्रो करना है तो हमको वहां पर कॉन्शियसली अच्छे फ्लावर्स को ग्रो करना पड़ेगा, अच्छे फ्रूट्स लगाने पड़ेंगे। वीड्स तो वहां पर ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाते हैं। हालांकि गुडनेस को कल्टीवेट करने के लिए काफी मेहनत और एफर्ट चाहिए। एक बार की बात है, एक फार्मर को अपने फील्ड की देखभाल के लिए एक आदमी चाहिए था। उसने कई लोगों को रखा और निकाला। इवेंचुअली उसको एक आदमी मिला। उसने पूछा, व्हाट कैन यू डू? तुम क्या कर सकते हो यहाँ मेरे फार्म पे? तो उस आदमी ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। तो उस किसान को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसको आदमी की जरूरत थी तो उसने उसको रख लिया। वो हर दिन अपना काम बहुत अच्छे से करता था। एक रात बहुत तूफान आया तो उसे किसान को बड़ी चिंता हुई कि फसल और जो वहां पे कैटल्स हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं। तो वो अपने फार्म पे गया। उसने देखा कि वो लड़का सो रहा था। उसने उस लड़के को उठाया और कहा कि जल्दी से कुछ करो, ये क्रॉप और एनिमल्स जो है खराब हो जाएंगे। तो उस लड़के ने कहा, उठने की जरूरत नहीं, मैं भी सोता हूं और आप भी जाके सो जाइए। तो किसान ये आंसर सुन के सोचने लगा कि ये कितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। टाइम कम था तो उसने सोचा खुद जाकर देखता हूं। लेकिन जो उसने देखा वो देख के हैरान हो गया कि सारी फसल को उसने कवर करके रखा हुआ था और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा हुआ था बार्न में। अब वो इस बात को समझ पाया कि जो बात उस लड़के ने कही थी, ट्रू मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, कि आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, इवन व्हेन द विंड ब्लोज। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो लड़का उसने हायर किया था वो उसकी एसेट थी, पूंजी थी, लाइबिलिटी नहीं थी। इट इज अ फिलॉसफी टू लिव बाय। Those who accept accountability take pride in performance। और जो लोग परफॉर्मेंस में प्राइड लेते हैं वो लोग आने वाली परेशानी को पहले से ही भांप लेते हैं। वो प्रॉब्लम के पैदा होने से पहले ही उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके ऊपर एक्ट कर लेते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले लेते हैं। यानी वो रिजल्ट पे फोकस करते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं देते। दे बिलीव इन द फिलॉसफी It is better to prepare and prevent than to repair and repent। अकाउंटेबिलिटी को आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना, वो भी अपनी इच्छा से। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स एन ऑब्लिगेशन। विलिंगली का मतलब ये है कि मैं ये काम अपनी चॉइस से एक्सेप्ट करता हूँ, किसी धमकी या दबाव में नहीं कर रहा मैं कुछ ये काम। कुछ क्वेश्चन हमको खुद से पूछने चाहिए। क्या मैं ट्रस्टवर्दी हूँ? क्या मैं रिलायबल हूँ?
क्या लोग मेरी बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या लोग मेरे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं? यदि इन सारे क्वेश्चन का आंसर यस है तो इसका मतलब आप अकाउंटेबल पर्सन हैं। एवरेज लोगों को अबव एवरेज बनने के लिए अबव एवरेज एंथुजियाज्म, रिलेशनशिप, पैशन, ह्यूमर, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, ये सब रखना होगा, क्योंकि एवरेज उतना अच्छा नहीं है। एवरेज इज डिफाइंड एज लोवेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट ऑफ द वर्स्ट। जो लोग अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं वो बेटर होते हैं, मोर सेटिस्फाइंग और इंजॉयबल लाइफ जीते हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते वो एक्सक्यूजेज और जस्टिफिकेशन करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और उनमें एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो है अकाउंटेबिलिटी, ये सक्सेस की प्री रेक्विजिट क्वालिटी है। देखिए, दो सिनेरियो हैं ये समझने के लिए कि अकाउंटेबिलिटी की पावर क्या है। नंबर 1, एक अकाउंटेंट ने प्रेसिडेंट से कहा कि फाइनल अकाउंटिंग 15 अप्रैल से पहले कंप्लीट हो जाएगी बिफोर 5 PM। लेकिन उसका जो प्रेसिडेंट था वो जानता था कि ये जो है बंदा अपना काम कर लेगा। तो यहाँ पे उस अकाउंटेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो प्रेसिडेंट को पहले से ही पता थी। प्रेसिडेंट का ट्रस्ट उसने जीत रखा था। दूसरा एक एग्जाम्पल है, एक एग्जीक्यूटिव को एक रिपोर्ट भेजनी थी 11 बजे तक। क्लाइंट का फोन आता है कि रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली, मुझे जब मिल जानी चाहिए थी। अब उस एग्जीक्यूटिव से पूछा गया कि क्या हुआ, तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? तो वो बोलता है मैं पर्सनल काम में फंस गया था, अभी भेज दूंगा। तो ये जो इररिस्पॉन्सिबल इस तरह का बिहेवियर है, उसने ना ही इन्फॉर्म किया ना ही उसने अपनी वो रिपोर्ट भेजी, यानी कि उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। लेकिन रेड अलर्ट आ जाता है तो ये एक हमारे लिए बहुत डेंजरस साइन है। कोई गलती करता है लेकिन कोई उसको कुछ भी नहीं कहता, मीन्स सब ने उसका विश्वास करना छोड़ दिया है और गिव अप कर दिया है उस पे। लोग सोचते हैं ऐसे लोगों पर क्यों टाइम खराब करना है, अपना बेकार करना है। अब आप सोचिए, क्या ऐसे लोगों को कोई काम देगा? कुछ लोगों को अकाउंटेबिलिटी सिखाने का ये तरीका हो सकता है, सबसे पहले तो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगिए, डरिए नहीं। उनसे पूछिए कि उन्होंने जो अपना काम है करना है वो कब तक पूरा करेंगे। उनकी आंखों में आंखें डाल के पूछिए कि तुमने कहा था कि तुम करोगे पर तुमने नहीं किया, कब तक करोगे? उनके जो वेग आंसर्स हैं उनको एक्सेप्ट मत कीजिए। डू नॉट लेट देम गेट अवे बाय बीइंग evasive. Be specific, and specific statement have the power to move people. Generalized statement, इस तरह उनके जनरलाइज स्टेटमेंट उनके कम हो जाएंगे। जो लोग ऐसे बोलकर बचना चाहते हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत की थी पर हुआ ही नहीं, तो उनसे क्लैरिफाई करने के लिए बोलिए, मेक एक्सपेक्टेशन क्लियर एंड मेजरेबल। और जो लोग अपना काम को ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनको इस तरह से भी डराने की कोशिश कीजिए कि यदि काम पूरा नहीं हुआ तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा या उनको फायर भी किया जा सकता है। लोगों को सिखाना जरूरी है, उनको थियोरेटिकली विद एक्सप्लेनेशन से समझाएं, डिमॉन्स्ट्रेट करें। एक्चुअल में तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उनके रोल मॉडल बने, वो आप
जैसा करेंगे, यदि आप अपने काम को ठीक से करते हैं तो वो देखेंगे और वो भी सीखेंगे। कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट पे खत्म करें और इस तरह के लोगों की थोड़ी सेल्फ एस्टीम बनाएं, इस तरह से उनमें एनकरेजमेंट पैदा होगा और वो पॉजिटिव बनेंगे। तो जो लोग अकाउंटेबिलिटी घर में नहीं रखते हैं या ऑफिस में नहीं रखते हैं, तो उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए आप कुछ इस तरह के स्टेप्स ले सकते हैं। Achievers recognize that big pay checks and lack of accountability seldom go together.